अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर हमेशा की तरह मौजूद है और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसा देख रहे हैं दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी वसीम अकरम के हवाले से। तो वसीम अकरम ने जो आप कह लें कि रिफ्यूज कर दिए पीसीबी की तरफ से ऑफर, क्यों रिफ्यूज की इस पर बात करेंगे। बात करेंगे कामरान अकमल के हवाले से, जिन्होंने कहा कि शाहीन को रिप्लेस कर लेना चाहिए आमिर को तमाम तर फॉर्मेट में। ये क्या स्टोरी है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे तस्कीन अहमद को लेकर कुछ अपडेट आ रही है, वो क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और बात करेंगे जी कि पीसीबी अब कुछ डिफरेंट बॉल्स जो है वो यूज करेगा 4 डे डोमेस्टिक में। कौन सी वो बॉल्स हैं वो आपको बताएंगे। सऊदी जो है वो आए हैं न्यूजीलैंड कर पीएसएल को लेकर, उन्होंने कुछ बात की है, क्या कहना है उनका वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे जी कि तैयब ताहिर के हवाले से कि तैयब ताहिर जो रिप्लेस कर रहे हैं हुरैरा को, कहां पर रिप्लेस कर रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। और बटलर जो है वो 100 टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, क्यों बाहर हो गए हैं उस पर भी बात होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें और साथ में पहले आपको बताना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो ये आ रही है कि वसीम अकरम को जो है अप्रोच किया गया सीईओ की जो रोल है उसके लिए कि पीसीबी में आप जो एज अ सीईओ आकर काम करें, ये रोल जो हम आपको देते हैं। लेकिन वसीम अकरम ने जो इस रोल को जो रिफ्यूज कर दिया और वो पीसीबी के साथ कोई भी फुल टाइम जॉब नहीं करना चाहते हैं। उनका ये मानना है कि उनकी जो कमिटमेंट्स हैं वो दीगर जगहों पे बहुत ज्यादा है, यानी कि टीवी के अंदर कमिटमेंट मौजूद है, फिर कमेंट्री में जो उनकी कमिटमेंट्स हैं और काफी ज्यादा कमिटमेंट्स हैं जिनको लेके इनकार कर दिया। सवाल मेरा ये है दाऊद साहब, ये तो सबको ही पता है कि इनकार कर दिए। ये जितने हमारे लेजेंड्स हैं जब ये टीवी पे बैठते हैं ये बड़े बड़े लेसन्स देते हैं, बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं, लेकिन जब इन्हीं को ऑफर्स दी जाती है कि इनको कहा जाता है कि आइए जो बातें आप बोल रहे हैं इन गलतियों को दुरुस्त कीजिए, तो ये माजरत कर निकल जाते हैं और फिर वकार जैसे लोग मिल जाते हैं हमें। नहीं देखो, अब आपको ये बात माननी पड़ेगी कि वसीम अकरम को अगर सीईओ की पोस्ट की ऑफर की गई है, ये पीसीबी का बड़ापन और बड़ा एक अच्छा उन्होंने इकदाम किया। जहां पर अगर आप गलत बात पे पीसीबी को क्रिटिसाइज करोगे तो वहां पे जब वो अच्छा इकदाम करे तो आपको तारीफ भी करनी चाहिए। अगर सीईओ की जॉब के लिए पीसीबी ने वसीम अकरम से अप्रोच किया तो एक बहुत बेहतरीन अप्रोच थी ये। लेकिन यहां पे वसीम अकरम का मना कर देना फिर ये बात इस बात को प्रूफ करता है कि अब उनके पास कोई राइट नहीं है कि फिर वो टीवी में बैठ के ऐसी ऐसी बातें करें कि भाई ये हो गया तो ये हो गया, आप चाइल्डिश हरकतें कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको मौका दिया जा रहा है, चीजों को अगर करें, आपको पावर दी जा रही है, और इसलिए बिलखसूस क्योंकि मोहसिन नकवी आपको पता है इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उनके पास टाइम कम होता है, तो अगर वो सीईओ की पोस्ट देते हैं, जैसे वकार यूनुस को इन्होंने क्रिकेट अफेयर चलाने की पोस्ट दी है, तो बहुत सारे इख्तियारात भी दे रहे हैं, बहुत सारी पावर भी दे रहे हैं। हमारे लोगों की ना सोच जो है ना वो अजीब और गरीब ही है। अब चलो ये इन्होंने मना कर दिया, दूसरी तरफ शेब अख्तर है वो भी बड़ी बड़ी तनकीद करते रहते हैं, और जब उनसे बात होती है इस हवाले से कि आपको कोई रोल जो है पीसीबी में दिया जाए तो क्या ख्याल है, वो कहते हैं कि मुझे चेयरमैन बनना है। मतलब वो कहते हैं मुझे चेयरमैन बनना है। लेकिन बात यह है कि वसीम अकरम के पास ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन अगर उनको ये लगता है कि वो कमेंट्री से पैसे कमा रहे हैं, अच्छे टीवी पे बैठ जाते हैं, वहां से उनको अच्छे पैसे मिल जाते हैं और फ्रेंचाइज लीग के साथ भी इधर उधर जुड़ जाते हैं, किसी मेंटोर बन जाते हैं, कभी कभी किसी साल में जो कमेंट्री पैनल में चले जाते हैं, तो इस तरह से अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं, तो उनको लग रहा है कि भाई मेरी लाइफ चल रही है, मैं पीसीबी में ना हूं। फिर बात हुई है कि फिर आपको क्रिटिसाइज करने का राइट भी नहीं है कि आप टीवी में बैठो। वो कहते हैं हमारे तो शॉर्ट टर्म पैसे मिलते हैं, अच्छा खासा हम क्रिटिसाइज करते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, नेक्स्ट जॉब। नहीं देखो, आपके पास क्रिटिसाइज अगर आप गलत चीज बताते हो तो वो मसला नहीं है, वो आपको बताना चाहिए। लेकिन बात ये कि अगर आपको मौका मिल रहा है, जैसे अब हम हैं, अब अगर आप देखो, अगर आप हमारी बात करो, हम यहाँ पे बात करते हैं, हम सच को सच बताते हैं, गलत को हम गलत बताते हैं, जहां पे हमें गलती की गुंजाइश मिलती है वो हम बताते हैं। लेकिन हमें जब अपॉर्चुनिटी मिले या मिलती है तो हम फौरन से अपना सजेशन देते हैं। जैसे अभी आपको याद होगा, अभी हम वहां पर गए हुए थे, अभी मैं जब गया हुआ था, अली भी हमारे से जुड़े हुए थे, अब यूएसए में था, तो वहां पे जब भी किसी की मुलाकात होती थी, इवन वहाब रियाज से मुलाकात हुई, तो फौरन से मैंने उन्हें सारी एडवाइस बताई कि यार ये चीज है, ये पाकिस्तान को करना चाहिए। उनसे पूछा कि भाई आप आमिर जमाल का बताओ कि आपने आमिर जमाल को क्यों टीम में नहीं डाला, इस पे उनसे क्लैरिफिकेशन मांगी। इसके अलावा भी बताया कि भाई क्यों नहीं डाला। हम दोनों को जब भी कभी कोई खिलाड़ी मिल जाता है या अभी कभी कोई कोच से किसी कोई आपका जो पीसी में कोई आपका लोग काम कर रहा हो, हमारी कभी किसी से मुलाकात हो जाए किसी ऑफिशियल से, तो हम दोनों फौरन जो एक राय है जो हम यहाँ शो में बैठ के बात करते हैं कि यार ये पाकिस्तान टीम की गलती है या ये पीसी में सुधार की जरूरत है, वो हम फौरन बताते हैं। इवन पिछले दिनों शादाब से मुलाकात हुई, इतनी लंबी मुलाकात थी शादाब से, वो बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, उस टाइम में हमने उनको एक एडवाइस की कि भाई बॉलिंग पे काम करो, आप बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे हो, बैटिंग है पाकिस्तान के पास, लेकिन वो छक्के मारने लगे हुए। हमारे पास ऐसी पावर तो नहीं है कि हम कोई पीसीबी में चलो कोई ओहदा मिल रहा है, लेकिन हमारी फिर भी कोशिश होती है
कि जैसे ही कोई बंदा तो मिले, तो जैसे मेरी बात हुई वहां पे आपसे, तो मैंने उनको प्रॉपर बताया कि भाई सिलेक्शन कमेटी में आपने जो सिलेक्शन है उसमें आपने इतनी गलतियां की, आपने सारे ओपनर्स डाल दिए, या बाकी जो जो उस टाइम आप कह लो कि जो था जो पाकिस्तान टीम के मसले थे वो सब मैंने भी अपनी राय दी। इस तरह जब हम दोनों मिलती है किसी भी तो हम अपनी राय देती है, लेकिन बात यह है कि वसीम अकरम के पास तो मौका है और इतना अच्छा मौका है और पीसीबी उनको मौका प्रोवाइड कर रहा है। और वसीम अकरम तो जाहिर है इतने बड़े लेजेंड हैं, उनकी जो क्रिकेट है, जो क्रिकेट समझ है वो हमसे भी 1000 गुना बेहतर होगी। आमिर को है, बल्कि इस चीज के लिए हमने मोटिवेट किया कि भाई आप रिटायरमेंट वापस लें। कई बार हम तो हमारी तो जिस भी क्रिकेटर से मुलाकात हो या जिस क्रिकेटर से भी बात हो या किसी भी ऐसे बंदे से जिसके पास पावर हो और हमारी उससे बात होती है, तो हम तो फौरन कोशिश होती है कि जो हमारे पास अपनी सोच के मुताबिक, अपनी छोटी या जैसी भी आप सोच होगी हमारी, उस सोच के मुताबिक हम उसको अपने अकल के मुताबिक मशवरा दे दें। लेकिन वसीम अकरम जिनकी इतनी अच्छी आपके लोग क्रिकेट खेली भी है, सेंस इतनी अच्छी है, आईक्यू लेवल इतना अच्छा है उनका, और अगर उनको सीईओ की पोस्ट मिल रही है, उसके बावजूद अगर वो काम नहीं करना चाहते तो इससे बड़ी अफसोस की बात है नहीं। और फिर उनका भी कोई राइट नहीं बनता कि फिर वो क्रिटिसाइज करें अगर वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर रहे। ये जो पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स हैं, ठीक है लॉन्ग टर्म काम नहीं करना चाहते, लेकिन कभी कभी भाई जिस मुल्क ने आपको बहुत कुछ दिया होता है ना, उसको कभी कभार आपको पे बैक करने के लिए आना पड़ता है। कभी कभार आप उसको पे बैक करने के लिए आ जाए, इनको राइट ट्रैक पे डालकर राइट ट्रैक के बंदे हायर करके 1 साल बाद बेशक फिर चले। क्या कमी है वसीम अकरम के पास? हर चीज है। देखिए अब इतना क्रिकेट खेल लिया, इतनी कमेंट्री कर ली, इतनी आईपीएल में केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स की कोचिंग कर ली, इतना पैसा कमा लिया और अभी भी आप कमा रहे हैं। ये कोई फ्री की पोस्ट नहीं है सीईओ की, ठीक ठाक 40-50 लाख रुपए महीने का मिलेगा। कुछ खबरें ये भी चल रही हैं कि उनको थोड़ा सा ये भी कहा गया कि आप विदाउट मतलब कोई फाइनेंशियल आए, इस तरह करके भी कोई नहीं ऐसा मुश्किल है क्योंकि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है वो प्राइवेट सेक्टर के एक बंदे हैं और वो एक प्राइवेट चैनल्स भी चलाते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो फ्री में हायर करें, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर चला रहा होता है और वो उसकी कंपनी का ऑनर भी, तो वो इतना इमेच्योर नहीं होता कि वो मुफ्ते में कहानी चलाए, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर मैं अच्छा एम्प्लॉय अगर सस्ते में हायर कर लूंगा तो वो कल न कल को छोड़ के चला जाएगा। तो अगर अच्छा एम्प्लॉय है तो उसको आपको पैसे लगाने पड़ते हैं। यही वजह कि वो स्टेडियम्स पे भी पैसा लगा रहे हैं। तो जाहिर है उनके अंदर बहुत सारी बुराई भी है जो हम बात करते हैं चेयरमैन में, और जिस तरह से वो कप्तानी की बात करते हैं चूज करने में और बाकी मामलात में, लेकिन जो पॉजिटिव चीज है उसको आपको बात करनी पड़ेगी। और अगर यहाँ पे अगर वो वसीम अकरम को ये ऑफर की गई है, ये बेहतरीन डिसीजन है। वहीं दूसरी तरफ जो उन्होंने वकार को लगाया है उससे बड़ा पैथेटिक कोई डिसीजन नहीं है, लेकिन ये इतना अच्छा डिसीजन है वसीम अकरम को, क्योंकि उनकी समझ हमने देखा है, जिस तरह से उनको काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। लेकिन अब क्या बंदा क्या है वसीम अकरम को। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है कामरान अकमल के हवाले से। तो कामरान अकमल ने जो है वो ये कहा है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो उनकी बॉलिंग पेस भी गिर चुकी है, वो बॉलिंग भी कोई तीनों फॉर्मेट में अच्छी नहीं कर रहे। तो उनका यह मानना है कि मोहम्मद आमिर जो है इनको शहनशाह अफरीदी को तीनों फॉर्मेट में रिप्लेस कर लेना चाहिए। सवाल मेरा यह है कि भाई आमिर तो भी T20 के लिए आए हैं और मैं भी शायद थोड़े टाइम बाद दोबारा वापस भी चले जाए, ठीक है बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन आमिर की जो फिटनेस लेवल है वो शहनशाह अफरीदी से तो मीट नहीं कर सकती। फर्क है ना, काफी वो तो यंगस्टर है शहनशाह अफरीदी, और आमिर तो अब आप कह लें कि आखिरी अपने कैरियर के कुछ साल हैं जो वो गुजार रहे हैं। जितनी वो लीग क्रिकेट खेल के पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, वो यही कोशिश कर रहे हैं कि मैं जितने पैसे इकट्ठे कर सकता हूं मैं कर लूं। नजर आता है कि एक टाइम में 3-3 लीगें जिस तरीके से वो खेल रहे होते हैं, तो वो तो फिलहाल अगर पाकिस्तान के लिए T20 भी खेलते हैं तो बहुत है। शहनशाह अफरीदी को अब मजीद जिस तरह उनकी फिटनेस गिर रही है या पेस गिर रही है, उनके ऊपर काम करके उन्हीं को खिलाएं भाई तीनों फॉर्मेट। मोहम्मद आमिर इस पाकिस्तान टीम के सबसे पुराने रुकन है, सबसे पुराने रुकन है। अगर आप वर्ल्ड कप देखो जो 2009 का पार्ट थे, तो इस पाकिस्तान टीम का वो सबसे पुराने खिलाड़ी हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी की अगर आप और आमिर की फिटनेस की बात करते हो तो बहुत फर्क है। लेकिन देखो जो उन्होंने बात की कि तीनों फॉर्मेट में रिप्लेस कर लेना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि रिप्लेसमेंट वाली कोई बात है। शाहीन अपनी जगह खेल सकते हैं, मोहम्मद आमिर अपनी जगह खेल सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक ही बॉलर ने आपकी टीम में खेलना है कि शाहीन उनको रिप्लेस कर लें, सॉरी आमिर उनको रिप्लेस कर लें। और दूसरी बात जो उन्होंने रेड बॉल की बात किया है, आमिर का बेस्ट फॉर्मेट जो है वो रेड बॉल लिया, और आमिर के पास सबसे ज्यादा विकेट्स जो तीनों फॉर्मेट में से अगर आप बोलोगे विकेट्स किस फॉर्मेट में ज्यादा है, T20, ODI और टेस्ट, तो वो टेस्ट क्रिकेट में रेड बॉल में आमिर की सबसे ज्यादा विकेटें हैं। और आमिर सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट क्रिएट करते हैं वो भी रेड बॉल में करते हैं। लेकिन वो आमिर की जो फिटनेस है शायद वो इस चीज की इजाजत नहीं देती आपके मोहम्मद आमिर रेड बॉल में लॉन्ग टर्म चल सके। इवन दो मैं समझता हूं कि आमिर का जो रोल है टेस्ट क्रिकेट में बिलखसूस वो सीना कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इन कंट्रीज में मोहम्मद आमिर रेड बॉल में अगर चाहें तो वो बहुत अच्छा कम बैक कर सकते हैं। इवन 10 से 12 ओवर भी अगर वो डालें इंपैक्ट के साथ वो बहुत अच्छा कर सकते हैं।
लेकिन वही अगर आप पाकिस्तान में क्रिकेट खेल रहे हो या वेस्ट इंडीज टीम में स्लो विकेट्स में खेल रहे हो या एशिया में खेल रहे हो, श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह, दुबई, यूएई में, तो वो आमिर का बिल्कुल ही वो यूजफुल नहीं रहते। बाकी टेस्ट में तो मुश्किल है कि आमिर अभी कम बैक कर सके, स्पेशली इस हिस्से में, क्योंकि हमने देखा है कि वो 4 ओवर्स के बाद भी उनकी फिटनेस बिल्कुल उस तरह की रहती नहीं है। अभी तो जो लॉन्ग टर्म आपको देखना चाहिए या अभी करीब में चलो आप देख लो, वो चैंपियंस ट्रॉफी है। और आमिर ने भी जैसे बोला है कि मेरा जो गोल है वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलना है। ठीक है, अभी जो पिछले हफ्ते जो आपके जैसे आपने बताया 3 लीग्स खेल रहे थे आमिर, उसमें उनकी फिटनेस बड़ी अच्छी नजर आई है, बॉलिंग भी उन्होंने बड़ी अच्छी किया। लेकिन अल्टीमेट जो गोल होना चाहिए वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है, और वो ओडीआई फॉर्मेट में। और ओडीआई फॉर्मेट में आपको ये नहीं है कि आपने 2-2 ओवर के 2 स्पेल किए छोटे छोटे से और खत्म कहानी, और फील्डिंग भी आपने 1.5 घंटे बस की। वहां पे आपको 50 ओवर वाले में तो आपको 4-4 ओवर के स्पेल भी करने पड़ते हैं, फिर बीच में 2-2 ओवर भी करने पड़ते हैं, फिर 4 घंटे की फील्डिंग है, 3.5-4 घंटे की, तो बड़ा लॉन्ग टर्म है। तो पहला गोल तो मोहम्मद आमिर का ये होना चाहिए कि उनको अपना चैंपियंस ट्रॉफी के हिसाब से अपनी फील्डिंग बेहतर करनी चाहिए। बाकी कमरान अकमल ने बयान दिया, वो भी आजकल हमने देखा कमरान अकमल के बयान भी बस ऐसे चल ही रहे होते हैं, लेकिन आमिर की भी जगह बनती है ऑब्वियसली ओडीआई फॉर्मेट में भी, अगर वो अपनी फिटनेस बेहतर रखते हैं। और शाहीन शाह अफरीदी तो ऑब्वियसली आपके वो रहेंगे, लेकिन इस टाइम जो हालात नजर आ रहे हैं और वाकयात जो जुड़ रहे हैं, वो ये लग रहा है कि पीसीबी जो है वो शाहीन शाह अफरीदी से कुछ खास खुश नहीं है। और पॉसिबल इम्कान ये भी हैं कि शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर जो एक डिसिप्लिनरी एक्शन की कमेटी बनाई गई है, सबसे पहले जो एक्शन लेगी वो शाहीन के खिलाफ लेगी। जो कुछ हुआ है पॉसिबल है कि उनके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। हमने कल भी बताया था, शायद मैचेस के ऊपर तो पाबंदी ना लगाई जाए, लेकिन उनके ऊपर जुर्माना लगाए जाने के कभी इम्कान हैं। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो ये आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो आप कह लें कि डिफरेंट बॉल्स यूज करेगा जी 4 डे और डोमेस्टिक में। कौन से बॉल्स होंगे जी ये? देखिए, हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को प्लेइंग कंडीशन पे अपना बहुत ज्यादा जो है वो चीजें बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे हम इंडिया की एग्जांपल दे रहे थे कि वो एसजी का बॉल यूज करते हैं, और उसकी वजह भी है कि जो उसका ग्रिप है वो बड़ा अच्छा है, और स्पिनर उनके इतना डोमिनेट करते हैं, क्योंकि स्पिनर को जो मेन है वो ग्रिप भी चाहिए होती है, क्योंकि उंगलियों से गेंदबाजी होती है, स्पिन घुमाना पड़ता है, तो वो एक बड़ा अच्छा ग्रिप करता है एसजी बॉल। और वही वजह है कि इंडिया के स्पिनर चलो पिच भी अच्छा बनाते हैं स्पिन के हिसाब से, लेकिन उसके बाद वो कंडीशन को पूरा इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ कुछ समझ ही नहीं चीज आ रही होती, पिच भी बहुत फ्लैट हमने कर दी थी, लेकिन अब पीसीबी ने डिसाइड किया कि जो ड्यूक्स का बॉल है वो 4 डे में इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। जो 4 डे मैचेस है, इवन जो बांग्लादेश पाकिस्तान आके खेल रही है, 7 तारीख को बांग्लादेश आ रही है पाकिस्तान खेलने के लिए, तो उन्होंने फैसला किया कि वहां पे जो 4 डे मैच है उसमें ड्यूक्स का बॉल यूज होगा। ड्यूक्स का बॉल इंग्लैंड में यूज होता है और वेस्ट इंडीज में भी यूज होता है, थोड़ा साइज में थोड़ा छोटा होता है, फास्ट बॉलर को बड़ा मदद देता है, और कहा जाता है कि गेंद भी बड़ा टाइम बाद पुराना होता है। अलबत्ता जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक वाइड बॉल होगा, ओडीआई वगैरह, वहां पे कुकाबूरा का जो बॉल है वही इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अली साहब, अगर पाकिस्तान 4 डे में ड्यूक्स का बॉल इस्तेमाल करता है, तो अगर आप चीजें देखो तो शायद ड्यूक्स का बॉल पाकिस्तान की जो पिंडी की कंडीशंस हैं, क्योंकि वहां पे पिच में भी अगर ये उसको थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स फ्रेंडली बनाते हैं, तो उस हिसाब से तो एक अच्छा इस्तेमाल किया जाएगा। आप कह लो कि वो इस्लामाबाद या पिंडी की अगर आप देखो रीजन, तो यहाँ पे ड्यूक्स का बॉल फास्ट बॉलर्स को मदद देगा, और अगर पिच बनाई जाए तो चलो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स के लिए तो एक अच्छी चीज हो सकती है। लेकिन यही अगर आप ड्यूक्स का बॉल आउटसाइड पिंडी निकालोगे, लाहौर लेके जाओगे या कराची खिलाओगे, तो वो पिचेस आपने बिल्कुल ही फ्लैट बना देनी है। तो मुझे नहीं लग रहा कि वहां पे इतनी ज्यादा कोई ये यूजफुल होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि जो भी आपको एट द एंड आपको स्पिनर्स अपने ग्रूम भी करने पड़ेंगे और कंडीशन भी स्पिन फ्रेंडली बनानी पड़ेगी। चलो आप पिंडी को आप ये इस तरह से रख सकते हो कि अपनी जो टीम है उसको आप फास्ट बॉलर्स के एतबार से भी तैयार कर सकते हो, कि जैसे सीना कैटरीज के दौरे हैं तो उससे पहले आप अपनी टीम को पिंडी में खिला के अपना ग्रूम कर सकते हो। लेकिन लाहौर, कराची जो है या बाकी मुल्तान वगैरह, यहां पे आप स्पिनर ही लगा सकते हो और स्पिन कंडीशन ही लगा सकते हो अगर आप अपनी टेस्ट क्रिकेट को आगे लेके जाना चाहते हो और जीत के साथ आगे लेके जाना चाहते हो। बिल्कुल जी। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है साउथी को लेकर। तो साउथी ने जो है, चले वो बता देंगे, साउथी ने भी जो है पीएसएल की बड़ी तारीफ की है और उन्होंने कहा कि मैं पीएसएल खेलूंगा भी जी। देखिए, सऊदी का एक इंटरव्यू है जिस पर उन्होंने बात किया पीएसएल के हवाले से। न्यूजीलैंड के वाइट बॉल के कप्तान भी हैं, ये रह चुके हैं अभी भी। अगर आप देखो तो लीडरशिप का रोल इनको मिलता रहता है, व्हाइट बॉल में भी, रेड बॉल में भी। तो अभी उनका स्टेटमेंट आया और उनका मानना यह है कि पीएसएल एक जबरदस्त किस्म की लीग है, ग्रेट लीग है, और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मैं फ्यूचर में इसका पार्ट हूंगा। लेकिन बात यह है कि वो अपना नाम डालते नहीं है इसमें। लेकिन मसला यह है कि जब पीएसएल का ड्राफ्ट वगैरह होता है तो उस टाइम सऊदी साहब भाग जाते हैं, उस टाइम तो अवेलेबल होते नहीं है। लव टू प्ले पीएसएल। लेकिन अब उन्होंने ये अच्छी बात की है कि शायद अब, क्योंकि आपको पता है उनका कैरियर भी थोड़ा सा एंडिंग पोजीशन पर पहुंचा हुआ है, तो अब वो चाह रहे हैं कि पीएसएल खेलना, और पॉसिबल है कि शायद इस बार अगर उनको आईपीएल का भी नहीं मिलता, और आपको पता है कि इस बार आईपीएल और पीएसएल का क्लैश भी हो रहा है, तो शायद सऊदी इस बार हमें पीएसएल में एक्शन में नजर आए। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट ये आ रही है
कि तस्कीन अहमद के हवाले से कुछ अपडेट है जी, क्या अपडेट है? देखिए, तस्कीन अहमद क्या पाकिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट मैचेस खेलेंगे या नहीं, काफी कश्मकश में है बांग्लादेश की सिलेक्शन कमेटी भी और उनके फिजियो भी। आज उनके फिजियो और सिलेक्शन कमेटी दोनों ने बात की मीडिया से, जिस पर फिजियो का तो ये कहना था कि वो काफी रिकवर कर चुके हैं और होपफुल है कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट मैच खेलेंगे। सिलेक्शन कमेटी भी होपफुल है कि उनको पाकिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट जो स्क्वाड है उसे पिक करेगी। लास्ट टाइम जो टेस्ट है वो उन्होंने जून 2023 में खेला था, लेकिन तस्कीन का मसला यह था कि क्योंकि वो थोड़े अनफिट थे, लेकिन अब उन्होंने T20 क्रिकेट थोड़ा सा खेलना शुरू किया और वो पूरी तरीके से जो सिलेक्शन कमेटी है वो होपफुल है कि हम इनको पिक करेंगे और फिजियो भी होपफुल है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट अपने पूरे रिदम में खेलेंगे, क्योंकि बांग्लादेश के पास वाहिद ये बॉलर है जो 150 की जो आप कह लो कि मार्क है उसको टच करता है। तो उम्मीद की जा रही है कि तस्कीन खेलेंगे और पाकिस्तान के बैटर्स के लिए सबसे बड़ा जो खतरा होंगे बांग्लादेश की तरफ से वो एक शकीबुल हसन होंगे, क्योंकि पेस स्टार है। और 17 तारीख को बांग्लादेश जो है, 17 अगस्त को जो बांग्लादेश का मेन स्क्वाड है वो पाकिस्तान आएगा। अलबत्ता 4-5 ऐसे खिलाड़ी हैं जो बांग्लादेश के टेस्ट स्क्वाड का पार्ट हैं, लेकिन वो 7 अगस्त को जो बांग्लादेश ए का टूर है पाकिस्तान वो आ जाएंगे ए के साथ, उन्होंने जो शाहीन के साथ खेलना है वो उसमें ही आ जाएंगे। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि तैयब ताहिर वो रिप्लेस कर रहे हैं जी हुरैरा को। किस फॉर्मेट में कर रहे हैं? देखिए, आपको पता है कि डार्विन में जो 4 डे मैचेस खेले जा रहे थे उसमें हुरैरा बड़ी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस थी, लेकिन हमने कल ही आपको बता दिया था कि हुरैरा वापस पाकिस्तान आ गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो टेस्ट सीरीज है उसके लिए उनको प्रिपेयर बिल्कुल किया जा रहा है, इसलिए उनको वापस भी बुलाया कि वो अपने आप को प्रिपेयर रखें। तो अब उनकी रिप्लेसमेंट में वाइट बॉल पे जो है वो तैयब ताहिर को शामिल कर लिया गया और अब तैयब ताहिर जो है वो खेल रहे हैं हुरैरा की जगह। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो ये आ रही है बटलर को लेकर अपडेट आ रही है कि बटलर जो है वो इंजरी का शिकार हो गए हैं और इस इंजरी के चलते जो उनका टूर्नामेंट चल रहा है 100 बॉल्स उससे वो बाहर हो गए हैं। देखिए, बटलर की कुछ दिन पहले उन्होंने अपडेट दिया था कि मैं 3 मैचेस जो हैं वो मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की तरफ से नहीं खेल सकूंगा क्योंकि उनको काफ की इंजरी हो गई थी, और उन्होंने अपडेट दिया था कि मैं 3 मैचेस के लिए बाहर हूं। लेकिन अब बटलर ने जो सोशल मीडिया का सहारा लिया और वहां पर ये अपडेट दिया कि वो पूरे 100 टूर्नामेंट से बाहर हो गए। अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि ये 100 टूर्नामेंट आपको पता है इंग्लैंड के लिए ऐसे ही है जैसे हमारे लिए PSL होता है या इंडियंस के लिए IPL होता है या बांग्लादेशियों के लिए BPL होता है। उनकी अपनी ये लीग है थोड़े डिफरेंट फॉर्मेट की, तो बड़ी हाइप थी बटलर की भी। लेकिन अब बटलर ने कहा कि मेरा बड़ा हार्ट ब्रोकन है, लेकिन मेरी इंजरी की वजह से अब मैं पूरे 100 टूर्नामेंट से जो बाहर हो चुका हूं। खैर, उम्मीद करते हैं जी आज का हमारा शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम को बढ़ जाएगी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं। दाऊद क्रिकेट के नाम से अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मैं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ख्याल रखिए।